ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सरक। भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए इस सरक को पूरे प्रेम भाव से एकाग्रचित्त होकर सुने। बोलो गणेश भगवान की जय हो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी बाबा की जय हो। श्री राम दरबार की जय हो। राजा दशरथ के कहने पर कोषाध्यक्ष ने खजाने में जाकर वहाँ से सारी चीज़ें लाकर सीता जी को समर्पित कर दी और सीता जी ने भी उन्हें प्रेम पूर्वक स्वीकार किया और अपने सभी अंगों पर उन विचित्र आभूषणों से विभूषित किया। उन आभूषणों को पहनकर सीता जी उसी प्रकार घर को सुशोभित करने लगी जैसे सुबह उगते हुए अंशुमाल्य सूर्य की प्रभा आकाश को प्रकाशित करता है। तो सीता जी को देखकर कौशल्या का हृदय भर आया और वह सीता जी को पकड़कर दोनों भुजाओं से कसकर अपनी छाती से लगा लिया और आंसू बहाती रही। कुछ देर तक सीता जी को इसी तरह हृदय से लगाए रखा और फिर कहा कि बेटी, जो स्त्रियां अपने प्रियतम पति के द्वारा सदा सम्मानित होकर भी संकट में पड़ने पर भी उसका आदर नहीं करती है, वे स्त्रियां संपूर्ण जगत में दुष्टा के नाम से पुकारी जाती हैं। दुष्ट स्त्रियों का स्वभाव यह होता है कि वह पहले तो पति के द्वारा यथेष्ट सुख भोगती है और जब भी थोड़ी सी विपत्ति आ पड़ती है तो उस समय अपने पति का साथ छोड़कर उस पर दोषारोपण करना शुरू कर देती है। जो झूठ बोलने वाली, विकृत चेष्टा करने वाली, दुष्ट पुरुषों से संसर्ग रखने वाली, पति के प्रति सदा हृदयहीनता का परिचय देने वाली, उल्टा पाप ही के मंसूबे बांधने वाली और छोटी सी बात के लिए भी क्षण मात्र में ही पति की ओर से विरक्त हो जाने वाली, ये सारे लक्षण दुष्ट स्त्री में पाए जाते हैं। उत्तम कुल, किया हुआ उपकार, विद्या, भूषण आदि का दान, पति के द्वारा स्नेह पूर्वक अपनाया जाना, यह सब कुछ दुष्ट स्त्रियों के हृदय को नहीं वश में कर पाता है क्योंकि उनका चित्त अव्यवस्थित होता है। इसके विपरीत जो सत्य, सदाचार, शास्त्रों की आज्ञा और कुल उचित मर्यादा में स्थित रहती है, उन साध्वी स्त्रियों के लिए एकमात्र पति ही परम पवित्र और सर्वश्रेष्ठ देवता होते हैं। इसीलिए तुम मेरे पुत्र श्री राम का, जिन्हें वनवास की आज्ञा मिली है, कभी उसका अनादर मत करना, ये निर्धन हो या धनी। हे बेटी, तुम्हारे लिए तो देवता समान है। तो सास के धर्म और अर्थ युक्त वचनों का तात्पर्य भली भांति समझकर उसके सामने खड़ी हुई सीता ने अपने हाथ जोड़कर कहा कि हे माँ, आप मेरे लिए जो उपदेश दे रही हैं, मैं उनका पूर्ण रूप से पालन करूंगी। मैं आपको निराश नहीं करूंगी। अपने पति के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए यह मुझे भली भांति पता है क्योंकि इस विषय में मैंने पहले से ही सुन रखा है। तभी तो मैं सारे सुखों का त्याग करके अपने स्वामी के साथ वन को जा रही हूँ। हे पूजनीय माता जी, आप मुझे दुष्ट स्त्रियों के समान मत समझना क्योंकि जैसे प्रभा चंद्रमा से दूर नहीं हो सकती, ठीक उसी प्रकार मैं पतिव्रत धर्म से विचलित नहीं हो सकती। मैं हमेशा अपने पति का अनुसरण करूंगी और उनकी परछाई बनकर उनके साथ रहूंगी। जैसे बिना तार के वीणा नहीं बज सकती, बिना पहिए का रथ नहीं चल सकता, उसी प्रकार नारी 100 बेटों की माता होने पर भी बिना पति के सुखी नहीं हो सकती। पिता, भ्राता और पुत्र ये प्रेमित सुख प्रदान करते हैं, लेकिन अपरिमित सुख का दाता तो पति ही होता है। उसकी सेवा से इस लोक और परलोक दोनों में कल्याण होता है। अतः ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो अपने पति का सत्कार नहीं करेगी। हे माँ, आप मेरी तरफ से निश्चिंत रहिए और अपना ध्यान रखना। 14 वर्षों बाद अपना फिर से मिलन होगा। अतः हे माता,
आप मेरी चिंता मत करना। मैंने श्रेष्ठ स्त्रियों, माता आदि के मुख से नारी के सामान्य और विशेष धर्मों को सुना है। इस प्रकार पतिव्रत का महत्व जानकर मैं पति का अपमान क्यों करूंगी? मैं जानती हूँ कि एक नारी का देवता उसका पति ही होता है। तो सीता के इस तरह के मधुर वचन सुनकर कौशल्या देवी बहुत ही खुश हुई और खुशी और दुख के आंसू उसकी आंखों से बह चले। खुशी इस बात की कि उसकी बहू बहुत संस्कारी थी और दुख इस बात का कि इतने अच्छे बेटे बहू होने के बाद भी उन्हें अपनी आंखों से दूर करना पड़ रहा था। माता कौशल्या और राजा दशरथ चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। तभी श्री राम ने माताओं के बीच खड़ी हुई अपनी माता कौशल्या की ओर देखकर हाथ जोड़कर कहा कि हे माँ, तुम ऐसा कभी मत समझना कि मेरे पिताजी की वजह से मुझे वनवास हुआ है। इस बात को लेकर मेरे पिताश्री की ओर कभी दुखी नज़रों से मत देखना। वनवास समाप्त होते ही मैं तुरंत लौट आऊँगा, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप दोनों एक दूसरे का ध्यान रखना। ये 14 वर्ष तो यूं बीत जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। फिर वो दिन आएगा जब तुम देखोगी कि तुम्हारा प्रिय पुत्र सीता जी और लक्ष्मण के साथ आ पहुंचा है। सोचो उस समय तुम्हें कितनी खुशी होगी। तो अपनी माता से इस प्रकार कहकर श्री राम ने अपनी दूसरी माताओं की ओर देखा। उनको भी कौशल्या की भांति शोकाकुल पाया। तब हाथ जोड़कर उन सबसे भी धर्मयुक्त बात कही कि हे माताओं, सदा एक साथ रहने के कारण मैंने जो कुछ कठोर वचन कह दिए हों या जाने अनजाने मुझसे कोई अपराध हो गए हों, तो आप सभी मुझे क्षमा करें। मैं अपनी माताओं से विदा मांगता हूँ। मेरी गलतियाँ माफ़ करके खुशी खुशी मुझे विदा करें। तो श्री राम के इस तरह के धर्मयुक्त वचन सुनकर राजा दशरथ का चित्त शोक से व्याकुल हो गया। श्री राम की ऐसी बात कहते ही महाराज दशरथ की रानियां बुरी तरह से विलाप करने लगी और राजभवन में चारों ओर करुण विलाप की गूंज सुनाई देने लगी। राजा दशरथ का भवन, जो पहले मूरज, प्रणव, मेघ आदि वादों के गंभीर घोष से गूंजता था, चारों तरफ हंसी ठिठोली होती थी, वही भवन आज विलाप और रोदन से व्याप्त हो संकट में पड़कर बड़ा ही दुखदायी प्रतीत हो रहा था। सभी की आंखों से आंसू बह रहे थे, चाहकर भी कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। उस समय वहां का हाल हृदय को चीर देने वाला था। तो आज का सर्ग समाप्त हुआ। आगे क्या हुआ यह सुनेंगे कल के सर्ग में। प्रेम भाव से कहिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।